बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज है 10/10/12 की प्यारे बाबा की मुरली। और बाबा हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आज की मुरली हम विशेष अनुभव करेंगे। प्रिपरेशन फॉर वेडनेसडे बाबास पधरामणी। ठीक है ना? वेडनेसडे बाबास पधरामणी हो रही है। हम ऐसा आज का दिन कल का दिन बिताएंगे। सारा दिन अव्यक्त बाप दादा को सुनेंगे, अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि लेंगे, अव्यक्त बाप दादा के गीत सुनेंगे, बहुत सुंदर अनुभव करेंगे। चलो अभी प्यारे बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। कौन सी है आज की मुरली? आज की मुरली की डेट है 10/10/22 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मैं मुरलीधर बाबा के सामने हूँ। मीठी मुरली बाबा सुना रहे हैं। ऐसी अनुभूति में स्थित होकर भगवान के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, इस नापाक पतित भारत को पाक पावन बनाने की सेवा पर रहना है। विघ्नों को मिटाना है, दिल से कष्ट नहीं होना है। अंडरलाइन करेंगे। प्रश्न, गृहस्थ व्यवहार में रहते कौन सी स्मृति में रहना बहुत जरूरी है? उत्तर,
गृहस्थ व्यवहार में रहते यह स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई और टीचर सदा याद रहता है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, उन्हें समय का बहुत कदर रहता है। तो हमें आज अपना समय का चार्ट देखना है, मेरा समय कहाँ गया। आप चाहे तो एक एक घंटे का चार्ट लिखो, मैंने ये 1 घंटा क्या किया, एक सेंटेंस में लिखना है मैंने क्या किया, और दूसरा सेंटेंस किस स्थिति में किया। आज सारा दिन देख के देखो, करके देखो, इतना सुंदर अनुभव होगा। प्रश्न, मनुष्यों में सबसे बड़े से बड़ा ज्ञान कौन सा है? उत्तर, जिसकी पूजा करते उसे ही नाम रूप से न्यारा कह देते, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। पुकारते हैं, मंदिर बनाकर पूजते हैं, तो भला वह नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है? तुम्हें सबको परमात्मा का सत्य परिचय देना है। ड्रामानुसार कल हम लोगों को अच्छा अनुभव हुआ, हम योगा सिटी गए, सवेरे चर्च में भी गए, तो सभी गॉड की बात करते हैं, गुरु नानक की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। तो हम उनको यही समझाने का ट्राई कर रहे थे कि आपकी जो भावना है, भक्ति है, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भक्ति की शक्ति की कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय कई प्रकार की परिस्थितियां ऐसी हैं जो हमें ये अनुभव कराती हैं कि हम भगवान के समीप होते हुए भी दूर हैं। तो इसीलिए बाबा कहते युक्ति से, प्यार से सबको बाबा का परिचय देना है। गीत है बचपन के दिन भूल, आगे क्या है किसी को मालूम है? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना। बचपन के दिल भुला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे मेरा हाथ पकड़ के रहो और हंसते रहो। ओम शांति। यह बेहद के बाप ने बच्चों को शिक्षा दी अथवा सावधान किया, जबकि रात के बने हो तो इस बचपन अथवा ईश्वरीय बचपन को भूला नहीं देना। ऐसा हो कि राम के बचपन से हटकर रावण की तरफ चले जाए, फिर तो बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। यह भी समझाया है कि अगर महान ते महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो तुम समझ सकते हो कि उनकी गति क्या होगी। यहाँ के महारथी है गज, उनको ग्रह रूपी माया खा लेती है। यह बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है। ऐसा न हो कहाँ बेहद के बाप का हाथ छोड़ दो। यह है परम पिता, परे ते परे रहने वाला पिता, पतित पावन। ऐसे बाप का हाथ कभी छोड़ना नहीं, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जिनको बाबा बड़े बड़े टाइटल देते, वह भी हाथ छोड़ देते हैं। बाबा कोई को जास्ती प्यार करते हैं कि कहाँ गिर न जाए। गीत भी गाया हुआ है, ऐसा न हो माया तुमको घसीट ले, फिर बहुत पछताना पड़े। वास्तव में सच्ची सच्ची युद्ध तुम्हारी है, माया पर जीत पाते हो। ये पॉइंट आप लोग लिख लो, हम एंड में बात कर सकते हैं कि बाबा क्यों कहते हैं कि बाबा थोड़ा प्यार करता है कि कोई गिर न जाए। बाबा तो सबको प्यार करता है। अभी तुम नापाक से पाक बने हो, पतित स्थान को तुम पावन स्थान बनाते हो। पाक स्थान तो यहाँ है नहीं, इस समय सारी दुनिया नापाक स्थान है, पावन तो है देवी देवताएं। तुम नापाक पतित भारत को पावन बना रहे हो। यह जो प्रदर्शनी आदि करते हो नापाक को पाक बनाने, तुम भारत की सच्ची सेवा करते हो ना। हाँ, विघ्नों को मिटाना होता है, इसमें हार्ट फेल अथवा सुस्त नहीं होना है। कोई भी हालत में सर्विस जरूर करनी है। पतितों को
पावन बनाने की। अंडरलाइन करेंगे, तुम्हारा धंधा ही यह है और कोई बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं। देखना है हमने कितनों को नापाक से पाक बनाया है। यह भारत स्वर्ग था, पावन दुनिया थी। इस समय नापाक और पाक का किसी को भी ज्ञान नहीं है। पाक स्थान है ही नई दुनिया, फिर पुरानी होने से नापाक पतित तमो प्रधान बन पड़ते हैं। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। बाबा क्या समझाते हैं? अब तुम्हारी बुद्धि में है, बरोबर हम पवित्र स्थान स्थापन कर रहे हैं। पवित्र स्थान भारत था, अब अपवित्र स्थान बना है। मकान नया है, फिर पुराना जरूर बनेगा। यह समझ नई दुनिया में नहीं रहती। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। वह लाखों वर्ष कहते हैं, आखिर पुराना तो होगा ना। पुराना नाम ही कलयुग का है। नवयुग और पुराने युग को सिर्फ तुम जानते हो। अभी नवयुग आ रहा है। हम फिर से यह नॉलेज बाप द्वारा ले रहे हैं। पवित्र बन स्वराज पाने के लिए स्टूडेंट कभी पढ़ाई और टीचर को भूल सकते हैं क्या? तुम भी स्टूडेंट हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते यह याद रहे, हम पढ़ रहे हैं। इस पढ़ाई में टाइम बहुत लगता है। बीच में कोई गिर पड़ता है, कोई हरा देता है। मुख से कहते, लिख भी देते, शिव बाबा कैरो ब्रह्मा। बाप को बड़े प्रेम से पत्र लिखते हैं। हम जीव की आत्मा परम पिता परमात्मा को पत्र लिखती है। वह पुकार रहे हैं, परमात्मा रक्षा करो, शांति दो। शिवाय बाप के कोई शांति दे न सके। बाबा को तो आना ही है। भक्तों का रक्षक भी गाया हुआ है। जीवन मुक्ति दो, शांति दो, मुक्त करो। हम जीते जी मुक्त हो। वह तो सतयुग में होते हैं, यहाँ तो जीवन बंद है। इन बातों को तुम अच्छी तरह समझते हो और स्वयं बाप समझा रहे हैं। और कोई की बुद्धि में ड्रामा का रस नहीं है। तीनों कालों आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो, परंतु हो साधारण गुप्त। वह बाहर में जाकर जिस्मानी ड्रिल करते हैं, सीखते हैं। तुम्हारी ड्रिल है रूहानी। कोई को पता ही नहीं है यह कोई वॉरियर्स है, लड़ाई करने वाले। महाभारत की लड़ाई दिखाते हैं, वह कैसे हुई। महाभारत की लड़ाई भगवान ने कराई, ऐसे कहते हैं। अब भगवान हिंसक युद्ध कैसे कराएगा? भगवान ने युद्ध सिखलाई है रावण पर जीत पाने की। समझाते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण थे। तुम मूल वतन से अशरीरी आए, फिर यहाँ चोला धारण कर पहले सतयुग में राज्य किया। स्मृति में आता है ना? कहते हैं, हाँ बाबा, अब हमको स्मृति आई है। बरोबर हम दैवी राज्य के मालिक थे, फिर हराया। अब हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पर जीत जरूर पाएंगे। काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य का मुंह काला हो जाता है। काला अक्षर कड़ा है, इसलिए सांवरा कहा जाता है। कृष्ण और नारायण को सांवरा रंग देते हैं, ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य तो गोरे सांवरे होते हैं। आयन एज को सांवरा कहेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं, तुम काला मुंह करके कुल को कलंक लगाते हो। बेहद का बाप कहते हैं, तुमने आसुरी मत पर चलकर दैवी कुल को कलंकित किया है, इसलिए तुम सांवरे बन गए हो। पूरा सांवरा बनने में आधा कल्प लगता है, गोरा बनने में सेकंड।
बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है और धर्म वालों को स्मृति नहीं आ सकती। विस्मृति भी तुमको हुई, स्मृति भी तुमको आई। तुम दैवी राज्य स्थान के मालिक थे, यहाँ राजाएं ढेर थे, इसलिए नाम रखा है राजस्थान। अभी यह पंचायती राज्य है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो महाराजा महारानी बनने का। ड्रामा प्लेन अनुसार ऐसे ही हुआ था। स्वर्ग चक्र लगाए नर्क बनता है। अब तुम नापाक से पाक स्थान में जाकर राज्य करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी पढ़ाई सिंपल है, अलफ और बे को याद करना है। बाबा कहते मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। राजाई को याद करो तो राजाई मिलेगी। वह लोग कहते हैं कहो मैं भैंस हूं, यह बात तो सत्य नहीं है। इसलिए आज सवेरे भी हमने बताया कि हमें अपने आप को क्या समझना है, आत्मा। क्योंकि भक्ति मार्ग में आत्मा की यथार्थ पहचान न होने के कारण कहते मैं भैंस हूं, है ना। मतलब कहने का भाव कि अपने देह अभिमान को तोड़ने के लिए कोई एक और प्रकार का जागृति लाना है। लेकिन उन्होंने तो मनुष्य की स्मृति लाई, मनुष्य से पशु की स्मृति लाई, तो उससे क्या होगा। लेकिन कहने का भाव आप जो सोचेंगे वो आप बन जाएंगे, वो उस अनुभूति में आप चले जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि आपको कम से कम वो संकल्प 1000 टाइम करना पड़े, तब आपकी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आता है, तब आपके प्रोग्रामिंग में परिवर्तन आता है। तो मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, पवित्र हूँ। मैं आत्मा हूँ, चमकीला सितारा हूँ। मैं आत्मा हूँ, प्रकृति के बीच में अकाल तख्त पर निवास करता हूँ। मैं आत्मा हूँ, अकाल मूर्त हूँ। मैं आत्मा हूँ, दिव्य हूँ। मैं आत्मा हूँ, प्रकाश की बिंदु हूँ। इस प्रकार से आप आत्मा के एक एक गुणों को लेकर के उसको लिखते जाओ और एक एक क्वालिटी को 5-5 बार लिखो। आप 200 क्वालिटी लिखो, 1000 बार हो जाएगा। आप एक एक क्वालिटी को 10 बार लिखो, 100 क्वालिटीज लिखो, 1000 टाइम हो जाएगा। आप एक एक क्वालिटी को 20 बार लिखो तो 50 क्वालिटी लिखो, 1000 टाइम हो जाएगा। 21 बार लिख लो, 1000 टाइम जरूर हो जाएगा। 20 क्वालिटी को याद करना भी मुश्किल नहीं है। मैं जान सकती हूँ कि कोई कोई इस बात में इंटरेस्ट है ऐसा करने में। देखो इसका क्या मैजिकल बेनिफिट मिलता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कौन ये कर सकता है, मैं जान सकती हूँ। रेणु बेन करेगी। और हाँ सिस्टर, मैं लिखती हूँ हंसा बहन डायरी में। आप लिखते हो, राइट। डायरी लेकिन में एक क्वालिटी को ऐसे लिखो 1000 टाइम हुए। मीना बहन, एकता बहन, विजय बहन, मैं भी लिखूंगी, मैं भी लिखती भी हूँ और भी लिखूंगी, राइट। फिर हर Sister, एक even अपना I am writing and I'm seeing the results. सॉरी, क्या बोला? मैं लिख रही हूँ और मुझे रिजल्ट्स भी दिखता है। हाँ, राइट, एग्जैक्टली, यस। किसने बोला? शोभा बहन ने। शोभा बोल। हाँ, शोभा बहन ने बोला, राइट, एग्जैक्टली। आप लिख के देखो, जब 1000 टाइम होता है तो टर्निंग पॉइंट आता है। आपका एक अंदर का स्वभाव संस्कार चेंज हो सकता है। और आप भविष्य में ये भी ट्राई कर सकते हो कि एक ही क्वालिटी को 1000 टाइम लिखो, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन शुरू में अलग अलग करो ताकि टू मच ना लगे। आप देख रहे हो क्या बेनिफिट है, बात मत पूछो। और एक व्यक्ति करेगा ना, उसको 10 व्यक्ति को वो एनर्जी फैला सकता है। और ये जो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हमें बाबा के घर के लिए भी कोई मददगार चाहिए, इसके लिए भी बाबा ने मेरे को यही इशारा दिया, बच्ची तुम 1000 टाइम लिखो कि बाबा आपने सेंटर निवासी आत्मा भेज दी है। तो आप लोग जब ये 1000 टाइम लिखो तो उसमें एक एक सेंटेंस ये भी ऐड करना, ओके, तो इसकी भी मदद मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, अभी आप अपना हाथ लोअर कर सकते हैं, हम मुरली को आगे बढ़ाते हैं।
तो उन्होंने विचारों ने भैंस भैंस कर दिया। हम कहेंगे दिव्य आत्मा, ज्योति आत्मा, शिव बाबा की संतान आत्मा। तुम आत्मा कहती हो हम विष्णु बनेंगे। कैसे बनेंगे? कहते हैं मुझे याद करो, विष्णुपुरी राजधानी को भी याद करो। प्रवृत्ति मार्ग होने कारण विष्णु का नाम लिया जाता है। वहां भी लक्ष्मी नारायण के तख्त पिछाड़ी विष्णु का चित्र निशानी रहती है। चित्रों में भी ऐसे ऐसे बनाते हैं। बाप ने रोज समझाया है, वहां की ऐसी रस्म रिवाज है। फिर वह लक्ष्मी नारायण चक्र लगाए ब्रह्मा सरस्वती या जगत पिता जगत अम्बा बनते हैं। ब्रह्मा को कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव को फादर कहेंगे। अब भी सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर मनुष्य बनते हैं। तो अब दे अभिमान निकाल आत्माभिमानी बनना है। आत्माभिमानी परमात्मा बाप बनाते हैं। यहाँ तुमको डबल लाइट है, नॉलेज है। आत्माभिमानी भी बनते हो, फिर बाप को भी याद करते हो, क्योंकि वर्षा लेना है। देवताओं ने पुरुषार्थ कर 5 जन्म में बाप से वर्षा लिया है, उनको याद करने की दरकार नहीं। तो बच्चों को नई नई पॉइंट्स बुद्धि में धारण करनी है। युक्तियां बहुत मिलती रहती हैं। पहले पहले बुद्धि में यह बात बिठाओ कि ऊंचे ते ऊंचा कौन सा स्थान है। निर्वाण धाम, हम आत्माएं निर्वाण धाम की निवासी है। परम पिता परमात्मा है ऊंचे ते ऊंच, उनका ऊंचे ते ऊंच स्थान है, ऊंचे ते ऊंचा नाम है, ऊंचे ते ऊंची उनकी महिमा है। वह आया भी भारत में है, तब तो यहाँ यादगार बना है ना। जिसका कोई नाम रूप ही नहीं, तो वह चीज कहाँ से आएगी जो उनकी पूजेंगे। तो यह भी भूल है ना, परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना, यह तो अज्ञान हो गया। शिवरात्रि भी भारत में मनाते हैं। भारत ही प्राचीन सतयुग था, अब नहीं है, तो जरूर बाप ने ही सतयुग की स्थापना की होगी। फिर दुख कौन देता है, कब से शुरू होता है, यह कोई नहीं जानते। दुख कौन देता और कब से शुरू होता, यह कोई नहीं जानते हैं। बाप बैठकर समझाते हैं। अब वह 21 पीढ़ी का फिर से तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग करके संकल्प करे, बाबा आप मुझे 21 पीढ़ी का वर्षा देने आए हो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, स्वयं भगवान मुझे 21 पीढ़ी का वर्षा देने के लिए आए हैं। मीठे बाबा आपकी याद से मैं इतनी योग्य बन जाऊंगी जो मैं 21 पीढ़ी का वर्षा जरूर लेंगी। मैं भाग्य विधाता की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा 21 जन्म का वर्षा पाने वाली आत्मा हूँ। तुमने कलप कलप यह पुरुषार्थ किया है, बेहद सुख का वर्षा बेहद के बाप से लिया है। जबकि यह अंतिम जन्म है, तो क्यों न पवित्र बन भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेना चाहिए। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम जरूर भविष्य के लिए पूरा वर्षा लेने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसे प्यारे बाबा से वायदा करना है। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर वर्षा पाने के लिए। भगवान ही पतित पावन सदगति दाता, नर से नारायण बनाने वाला, और कोई तो बना न सके।
सतयुग में फट से लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो जरूर कहेंगे पीछे जन्म में पुरुषार्थ किया है। इसलिए बाप अब तुमको पुरुषार्थ करा रहे हैं भविष्य में ऐसा पद पाने के लिए। पति दुनिया की अंत में ही आकर के पावन बनाएंगे ना, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। फिर कलाएं कमती होती जाती है, अब है विशेष वर्ल्ड। बाप कहते इन 5 विकारों का दान दो और पवित्र बनो, याद भी करो और पवित्र भी बनो। बी होली, बी राजयोगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक शिव बाबा को याद करो। कब किसको याद किया तो व्यभिचारी बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में गृहस्थ व्यवहार में रहते कब किसको याद करते हैं तो वह व्यभिचारी याद हो जाती है और फिर वह पवित्र भी नहीं रहते। तो बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में याद मुझ एक बाप को करो। मेरे को किसी ने प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा कि सिस्टर बाबा के साथ रूह रिहान कैसे करनी चाहिए। तो मुरली के बाद हम उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि बाबा कहते तुम्हारी याद अव्यभिचारी होनी चाहिए। तो अव्यभिचारी माना किसी और की याद ना आए, और बाबा की भी याद आए तो किस क्वालिटी की याद हो। यह एक जन्म मेरे मददगार बनो, जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। देखो ये बात आज मुझे बहुत अच्छी लग गई कि बाबा ने कहा अंतिम जन्म में मेरे नाम पर कमल पुष्प समान बनो। मतलब जैसे भगवान के लिए बनो। वास्तव में बेनिफिट तो हमारा है, हम कोई बाबा पर उपकार थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन बाबा ऐसे बता रहे हैं कि कम से कम मेरे लिए भी करो, क्योंकि मुझे नई दुनिया बनानी है, मुझे आपका सहयोग चाहिए। तो इसमें जैसे भगवान का स्वार्थ है या भगवान को हमारी ज्यादा जरूरत है, हमें अपनी जरूरत कम है। इतनी बाबा की नम्रता है, इतनी बाबा की महानता है, इतनी बाबा की सिंप्लिसिटी है। ऐसे प्यारे बाबा पर तो हम पूरा पूरा बलिहार जाए, पूरा पूरा स्वाहा हो जाए और 100% कमल पुष्प समान बन जाए। पवित्र जीवन फिजिकली भी बन जाए, मेंटली भी बन जाए, इमोशनली बन जाए। हमारे संकल्प से कमल पुष्प समान, हमारी बुद्धि से, वाणी से, कर्म से, दृष्टि वृत्ति से, तन मन धन सबसे बन जाए। तो ये भगवान सामने से आके मुझे कह रहा है, और फिर आगे क्या कह रहा है, एक जन्म मेरे मददगार बनो, जो मदद करेंगे वही फल पाएंगे। भगवान सामने से मदद मांग रहा है। सारी दुनिया भगवान से मदद मांग रही है, देवी देवताओं से मदद मांग रही है, बाबा जी से मदद मांग रही है, गॉड से मदद मांग रही है। यहाँ साक्षात सर्वशक्तिवान भगवान वो हमारे से मदद मांग रहा है। उसको कोई मदद मांगने की जरूरत है क्या? वो तो चुटकी बजाएगा, 100 का संकल्प करेगा, 1000 लोग आ जाएंगे मदद करने। लेकिन ये भी बाबा की नम्रता है। फिर बाबा ने बहुत स्पष्ट कह दिया, मदद करेंगे तो फल पाएंगे। जितनी मदद करेंगे, जैसे मदद करेंगे वैसा फल पाएंगे। मदद करने में उदार दिल, विशाल दिल, बड़ा दिल रखेंगे, खुशी से करेंगे। जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे 0.1% ज्यादा करेंगे तो भगवान भी इतना बड़े दिल से, विशाल दिल से फल देगा।
आप थोड़ी मदद करेंगे, भगवान थोड़ा फल देगा, क्योंकि कर्मों की गति के प्रमाण भगवान उतना ही दे सकता है जितना आप करते हैं। तो बाबा की पधरामणी होने वाली है, हर एक अपना देख लेना, मेरा तन मन धन मन वचन कर्म संकल्प समय शक्ति, ये 9 प्रकार से मैं बाबा को कितना मदद करती हूँ। तुम हो गए ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार, मैं हूँ ईश्वरीय खुदाई खिदमतगार। खिदमत माना सेवा करना, खुदाई माना भगवान की, तो मैं भगवान की खिदमत खुदाई खिदमतगार सेवा करने वाली हूँ। बाप भारत की खुद खिदमत करते हैं, बाबा आकर के भारत की सेवा करते हैं, हम भारतवासियों की सेवा करते हैं और हम बाबा के मददगार बन जाते हैं। अब बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाप कहते बच्चे तुमको लायक बनना है, जैसे वैसे सेवा नहीं करनी है। जैसे अगर मुझे कंप्यूटर का काम करना है तो मुझे कंप्यूटर का काम सीख करके लायक बन के करना है, ऐसे भगवान का काम करने के लिए भी मुझे लायक बनना है। तो आप लोग लिस्ट बनाओ, कौन ये सेवा करेगा, कि भगवान का कार्य करने के लिए, मददगार बनने के लिए, लायक बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज चाहिए। जैसे मुझे अगर प्रेसिडेंट बनना है तो कौन सी क्वालिटी चाहिए, और इवन प्रेसिडेंट हाउस में लौकिक जॉब भी करनी है तो कौन सी क्वालिटी होती है, राइट। ऐसे मुझे भगवान का मददगार लायक बनना है तो क्या करना है। तो उसमें बाबा ने एक बात बताई, गुण भी जरूर चाहिए, गुणवान बनना है। फिर 21 जन्म के लिए देवता बन राज्य करेंगे। बाबा ने समझाया कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा है, नर्क को लात मार स्वर्ग हाथ में है, भारत में ही यह कायदा है, कोई मरता है तो मुंह शहर की तरफ, पैर स्मशान तरफ करते हैं, फिर जब स्मशान के नजदीक जाते हैं मुंह फिराकर फिर से स्मशान तरफ करते। अभी तो तुम जीते जी जाने के लिए तैयार हो, तुम्हारा मुंह कहाँ होना चाहिए, कोई बताएगा? नई दुनिया तरफ होना चाहिए। सुखधाम जाना है वाया शांति धाम, यह है बेहद की बात। पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो, नई दुनिया में जा रहे हो, इसलिए दुख धाम को भूलना पड़ता है, सुख धाम शांति धाम को याद करना है। दुख धाम में भल तुम रहे पड़े हो, परंतु याद उनको करो। अव्यभिचारी योग चाहिए, एक बाप दूसरा न कोई, समझानी बहुत सहज अच्छी मिलती है। अर्जुन बहुत शास्त्र पढ़ा हुआ था, उनको कहा यह सब भूल जाओ, पढ़ाने वाले को भी भूल जाओ। बाप भी ऐसे कहते हैं, अभी जो कुछ सुना है सब भूलो, हम तुमको सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं, सचखंड का मालिक बनाते हैं, वह तुमको जुटखंड का मालिक बनाते हैं। बाप कहते अब जज करो, हम राइट या वह तुम्हारे चाचे मामे शास्त्रवादी राइट हैं। वह लड़ाई है हद की, तुम्हारी है बेहद की, जिससे तुम बेहद की राजाई लेते हो। बाप कहते यह विकार अब दान में दे दो, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत बहुत पछताएंगे, इसलिए गफलत छोड़ो, सर्विस में लग जाओ, कल्याणकारी बनो। इस कलयुग में महान दुख है, अब तो अर्जुन बहुत दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं, अंडरलाइन करेंगे। फिर सतयुग में सोने के पहाड़ खड़े हो जाएंगे, दुख के पहाड़ और सतयुग के सोने के पहाड़। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।
धारणा के लिए मुख्य सार अलफ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अव्यभिचारी याद में रहना है। इस जुट खंड को बुद्धि से भूल जाना है। खुदाई खिदमत कार्बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। चलो अभी उसको पर्सनलाइज करते हैं। हर एक डीप ब्रीथिंग करते, मुट्ठी बंद करके खोलते हुए, शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करते हुए धारणा पॉइंट को पर्सनलाइज करके रिपीट करेंगे। मैं आत्मा अलफ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़ती और पढ़ाती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, मैं आत्मा अलफ और बे को याद करने की सिंपल पढ़ाई पढ़ती और पढ़ाती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, आपने मुझे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है कि जो मैं अलफ और बे को याद कर अपना कल्याण करूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मैं आत्मा अव्यभिचारी याद में रहती हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं केवल आपकी ही याद में, अव्यभिचारी याद में रहती हूँ। प्यारे बाबा, आपने मेरे मन को, बुद्धि को, दिल को, दिमाग को अव्यभिचारी बना दिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। मैं आत्मा जुट खंड को इस बुद्धि से भूल गई हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा इस जुट खंड को बुद्धि से भूल गई हूँ। प्यारे बाबा, आपने मुझे सचखंड की स्मृति दिलाई तो जुट खंड को बुद्धि से भूलना सहज हो गया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। मैं आत्मा खुदाई खिदमतगार बन भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा करती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, आपने मुझे खुदाई खिदमतगार बनाया और हमें भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा में लगाया। कितना मेरा ऊंचा भाग्य है। शुक्रिया बाबा। मैं आत्मा मीठे प्यारे बाबा की खुदाई खिदमतगार संतान हूँ। मैं बाबा को भारत को नापाक से पाक बनाने की सेवा में सहयोग देती हूँ। तन मन धन ईश्वरीय कार्य में लगाती हूँ। मैं आत्मा बाप का पूरा पूरा मददगार बनती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मीठे बाबा, आपने मुझे आपकी सेवा में मददगार बनने के लिए योग्य समझा, योग्य बनाया, लायक बनाया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अभी वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। मैं आत्मा हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा एवर रेडी रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी बना दिया। शुक्रिया बाबा। जो बच्चे तीव्र पुरुषार्थी है वह हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर एवर रेडी रहते हैं। ऐसा नहीं सोचते अभी तो विनाश होने में कुछ टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। उस अंतिम घड़ी को देखने के बजाय यही सोचो अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए एवर रेडी। अपनी स्थिति सदा उपराम रहे। सबसे न्यारे बाप के प्यारे नष्टो मोहा सदा निर्मोही और निर्विकल्प निर्व्यर्थ, व्यर्थ भी ना हो, तब कहेंगे एवर रेडी। स्लोगन है, नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनना है तो एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाओ। मैं आत्मा नाजुक समय पर पास विद ऑनर बनने के लिए एडजस्ट होने की शक्ति को बढ़ाती हूँ। मीठे प्यारे बाबा, आपने मुझे ऐसी एडजस्ट करने की शक्ति दी है जो मैं नाजुक समय में पास विद ऑनर बन जाऊंगी। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति। अभी कुछ क्षण प्यारे बाबा की याद में बैठ जाते हैं।